जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनिश्री प्रणब में सागर जी व मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का 5 नवंबर को आगरा के एमडी जैन से छिपी टोला के लिए हुआ मंगल विहार। कलेक्ट्रेट चौराहा पर हुआ मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मुनिश्री प्रणब में सागर जी महाराज सत्संग से वात्सल्य में है। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक दिवस पर महाराष्ट्र के तीर्थंकर लेणी गुफा मंदिर में प्रभु महावीर को अर्पित किया गया निर्वाण लाडू। हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने की प्रभु भक्ति। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में भी दिखा भगवान महावीर मोक्ष कल्याणक उत्सव का उत्साह। 4 नवंबर को भक्तों ने श्रद्धा भाव से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को समर्पित किया निर्वाण लाडू। मध्य प्रदेश के विदिशा पठारी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 18 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों ने मुनिश्री निर्दोष सागर जी व मुनिश्री निर्लोभ सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में की सिद्धों की विशेष आराधना। शाश्वत धरा श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन स्थित श्री चंद्र प्रभु जिनालय में भक्तों ने भगवान महावीर का मनाया मोक्ष कल्याणक उत्सव। गुड़ायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को मिला मंगल आशीष। मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ श्री कल्याण मंदिर विधान। मध्य प्रदेश के सिवनी में दिखी भक्तों में प्रभु व गुरु के प्रति अनन्य भक्ति। परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पठारी जिला विदिशा में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ 18 से 25 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु को भावपूर्ण आराधना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए गए। इस अवसर पर गुरुदेव ने संसार सागर से मुक्ति का मार्ग भी बताया। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पठारी में 18 से 25 अक्टूबर के मध्य श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले आयोजन में भक्तों ने सिद्ध परमेष्टि की आराधना करते हुए जिनेंद्र प्रभु के समक्ष भक्ति नृत्य किया। नाम की माला जपे का कोई दिल वाला, पूज्य मुनिश्री ने सिद्ध चक्र विधान के मध्य श्रीपाल का एक दृष्टांत सुनाया। राजा प्रजापाल के जमाई श्रीपाल महाराज की जय हो। इस बात को सुनकर के श्रीपाल को अंदर में बहुत खेद हुआ। मैं सुसर के नाम से जाना जा रहा हूं। इस देश में मेरे पिता का नाम लेने वाला कोई नहीं। वंश परंपरा का अभिप्राय यही हुआ करता। हर माँ बाप को अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा कुलदीपक होकर के मेरी वंश परंपरा का निर्वाह करेगा। बेटियों के माध्यम से वंश परंपरा नहीं चलती है, क्योंकि बेटियों की शादी होने के बाद बेटियों का गोत्र, नाम सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मुनिश्री के दृष्टांत के उपरांत श्रावकों ने विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। 3 लोग से पास हैं, लोकोत्तम समुदाय जबलपुर तक आवाज जाना चाहिए। उन्हीं लोगों शिखर वासिनी नमार खनुबा में दे
निजपद में लवलीन है निस्स स्वाद अघाए। परसों ये रस गुप्त है कोटि यत नहीं पाए। आचार्य श्री के चरणों तक आवाज पहुंचाओ, उन्हें सुगुप्त आत्मा ने मार्ग अनुभव दे। इसके बाद प्रभु भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु की आरती उतारी। आरती उतारते भक्त प्रभु भक्ति में मग्न दिखाई दे रहे थे। हो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह अंतराया, हो स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेद आयु को नाशी मोक्ष पाया, जय सिद्ध चक्र देवा। प्रभु की आरती के बाद भैया जी ने स्वाध्याय करते हुए भक्ति का महत्व बताया। हमारे जीवन में भक्ति सहायक होती है और भक्ति करने के भी कई तरीके होते हैं। श्रावक भक्ति के माध्यम से और साधु साधना के माध्यम से अपनी यात्रा मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाली पूर्ण करता है। मोक्ष मार्ग का सिर्फ रास्ता हमारे लिए भक्ति के माध्यम से हम तय कर रहे हैं, पर जब पूर्णता को प्राप्त करना होगा तो हमें साधना का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्षा योग के समापन के बाद नव वर्ष के पावन अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत से छिपिटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ, जिनकी अगवानी करने के लिए मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे, जहां पांचों मुनि राजों का मंगल मिलन भी हुआ। कहते हैं कि गुरु की महिमा को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा ही कुछ नजारा शुक्रवार को उस वक्त नजर आया जब अचानक मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से छिपिटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ। जैसे जैसे भक्तों को मुनिराज के मंगल विहार की सूचना मिली, वैसे वैसे भक्त भी मुनिराज के काफिले में जुड़ते चले गए। मुनि महाराज के मंगल विहार की सूचना जैसे ही भक्तों को पता चली, वैसे ही भक्तों ने आनंद फानंद में मुनि महाराज के स्वागत की भव्य तैयारी करना शुरू कर दी। जगह जगह भक्तों द्वारा मुनिश्री का पाठ प्रक्षालन और मंगल आरती की गई। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम चतुर्मास के दिन से ही हमारी अखियां मुनि श्री चंद्र सागर जी, मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज के दर्शन और उनके प्रवचन को लिए तरस रही थी। लेकिन आज नव वर्ष के दिन हमारी छिपिटोला समाज का इतना बड़ा सौभाग्य जागृत हुआ कि अचानक काकताली न्याय के अनुसार परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज का यहाँ छिपिटोला की समाज में उनका आगमन हुआ और पूरी छिपिटोला समाज एकदम उनके आगमन को अचानक सुन करके उमड़ पड़ी और भव्य तरीका से उनका अगवानी की। और आज पूज्य मुनि महाराज के पावन चरण कमलों का गंधोदक लेकर के पूरी समाज अपने आप को धन्य महसूस कर रही है और उनके प्रवचनों को सुनकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। एमजी रोड होते हुए मुनिश्री जैसे ही कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे, वहां मुनिश्री की अगवानी के लिए खुद मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे, जहां पांचों मुनि महाराजों का मंगल मिलन हुआ। ये नजारा बेहद अद्भुत और दिव्य था। जब ताज नगरी की धरा पर दूसरी बार पांचों मुनि राजों का मंगल मिलन हुआ, इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और इस चतुर्मास के अंतर्गत हमारा जो 125 साल पुराना जो जिनालय था
उसका ऐसा भाव बना पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में कि इस मंदिर को एक ऐसा भव्य जिनालय बनाया जाए जो पाषाण से निर्मित हो और उनकी रूपरेखा के माध्यम से अनेक लोगों ने अपने चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके और इस नवीन जिनालय के बनावट में अपने तन मन धन का प्रयोग करके जो 10 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, बढ़ चढ़ करके पूरी समाज भाग ले रही है और ऐसी हमें उम्मीद है कि 2-3 साल में ये भव्य जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा और पूज्य वीर सागर, विशाल सागर, धवल सागर के शरण सानिध्य में ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के छिपिटोला में मंगल प्रवेश के बाद मुनिश्री ने श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री जी के दर्शन किए, जिसके बाद निर्मल सदन में 5 मुनिराजों के सानिध्य में भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। जिंदवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेडी महाराष्ट्र में भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। दीपावली की अमावस्या को भक्तों ने प्रभु महावीर को निर्वाण लाडू समर्पित कर पुण्य संचय किया। साथ ही श्रावकों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर स्वयं के वैराग्य की कामना की। महाराष्ट्र के श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी में भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। कार्तिक मास की अमावस्या को मंत्रोच्चार के साथ प्रभु की शांति धारा कर मोक्ष कल्याणक मनाया। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ते लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय ते लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे। भक्तों ने महावीर प्रभु के शीश पर कलश चढ़ाकर अभिषेक शांति धारा की और प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। अष्ट द्रव्य का अर्घ्य चढ़ा कर करते भक्ति समर्पित हैं, द्रव्यों की क्या कथा हृदय हमारा अर्पित है। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर लेणी की प्रथम गुफा में साक्षात विराजमान देवादिदेव 1008 श्री नैमिनाथ जिनेन्द्राय नमः आरेघम निर्वाम ते स्वाहा। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ श्रावकों द्वारा प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण अमावस्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः आरेघम निर्वाम ते स्वाहा। बोले श्री महावीर भगवान की जय हो। आज हम सभी संस्थान अभेदानंद टीम ने भगवान श्री महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमने आज भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया और शांति धारा की। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर भगवान का जल से अभिषेक किया, चंदन से अभिषेक किया और नारियल के दूध से अभिषेक किया और गन्ने के रस से भी भगवान का अभिषेक किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह नारियल का दूध है, ना कि किसी गाय का या भैंस का। हम यहाँ पे महाराष्ट्र के शहदा शहर से 5 किलोमीटर दूर तीर्थंकर लेणी गुफा मंदिर जैन मंदिर पर हम रुके हुए हैं। संस्थानम अभेदानम परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं हैं। महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव की भी आप सभी को शुभकामनाएं। जिंदवाड़ी चैनल के लिए तीर्थंकर लेणी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। विभ्राजते तब वपु कल्कोत्कान्तम् उद्यच्छ दशांक शुचि निर्जर वारिधारा मुच्छेस्तटं सुरगिरेरिव शांति कोम्भम ओम नीम अष्टपत्याय मध्य चवर्धम। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिंदवाड़ी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित।
एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली थ्रू यूपी नीट काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन विल ओपन शॉर्टली। upneet.gov.in, www.dgmeup.in। यूपी नीट 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in। मेडिकल 9568518000, 9568519000। director.admin@emu.ac.in। डेंटल 9808723156, 9410095005। डॉक्टर अंकिता.dental@emu.ac.in, डॉक्टर विकास.dental@emu.ac.in। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनिश्री प्रणब में सागर जी व मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का 5 नवंबर को आगरा के एमडी जैन से छिपी टोला के लिए हुआ मंगल विहार। कलेक्ट्रेट चौराहा पर हुआ मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का। मुनिश्री प्रणब में सागर जी महाराज सत्संग से वात्सल्य मिलन। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक दिवस पर महाराष्ट्र के तीर्थंकर लेणी गुफा मंदिर में प्रभु महावीर को अर्पित किया गया निर्वाण लाडू। हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने की प्रभु भक्ति। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में भी दिखा भगवान महावीर मोक्ष कल्याणक उत्सव का उत्साह। 4 नवंबर को भक्तों ने श्रद्धाभाव से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को समर्पित किया निर्वाण लाडू। मध्य प्रदेश के विदिशा पठारी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 18 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों ने मुनिश्री निर्दोष सागर जी व मुनिश्री निर्लोभ सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में की सिद्धों की विशेष आराधना। शाश्वत धरा श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन स्थित श्री चंद प्रभु जनालय में भक्तों ने भगवान महावीर का मनाया मोक्ष कल्याणक उत्सव। गुड़ायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को मिला मंगल आशीष। मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ श्री कल्याण मंदिर विधान। मध्य प्रदेश के सिवनी में दिखी भक्तों में प्रभु व गुरु के प्रति अनन्य भक्ति। आगरा की नाई की मंडी कटरा इतवारी खां स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तजनों ने भगवान महावीर को निर्वाण लाडू अर्पित किया। आज सबसे पवित्र दिन है। आज हमारे भगवान महावीर जो इस कलयुग इस समय युग के जो है सबसे आखिरी तीर्थंकर थे, उनका निर्वाण महोत्सव हुआ है। उन्होंने 8 कर्मों का नाश करके समूसरण के द्वारा जो है मोक्ष गति को प्राप्त करा है। आज के दिन सबसे महान है जैन धर्म के लिए, और पूरे विश्व जो है इसको दीपावली के उत्सव में बनाता है। और मोक्ष गति को प्राप्त करके जो भगवान ने 8 कर्मों का नाश करा है, हमारे लिए बहुत ही एक पवित्र दिन है। और हम सबको जो है आज के दिन ये भावना बनानी चाहिए कि हम जो है सदगति को कैसे प्राप्त करें, और भगवान महावीर के जो उन्होंने जो हमको उपदेश दिए हैं उनका अनुसरण करें, पालन करें। यही हमारे लिए बड़ी शिक्षा है। हमारे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये हमारे जैन समाज के लिए बहुत गर्व और हमारा जन्म द्वारा नहीं होता, ये सबसे बड़ा हमारे लिए खुशी का विषय होता है। इसलिए इस उपलक्ष्य में जैन समाज इस भगवान महावीर के मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में बहुत तन से मन से त्योहार को मनाती है। और ऐसा त्योहार हमारे साल में कोई इससे बड़ा त्योहार नहीं होता। तो जैन समाज इस पर बहुत गौरवान्वित होती है और मंदिर में आकर लाडू चढ़ाती है। समाज के सब लोग एकत्रित होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही उत्साह से लोगों में बहुत उत्साह है। आज के दिन हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उसके उपलक्ष्य में ये लाडू चढ़ाया जाता है। और जगह हर मंदिर में, आगरा क्या पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में हर मंदिरों में निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। लोग जगह जगह खुशियाँ मनाते हैं और मिठाई वितरित की जाती है। और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं नाई की मंडी समाज में, और भक्ति भाव से पूजन के बाद हमने निर्वाण लड्डू चढ़ाया।
मध्य प्रदेश के सिवनी में मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री कल्याण मंदिर विधान का आयोजन किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु का अभिषेक शांति धारा कर प्रभु को मांगलिक अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। कल्याण मंदिर विधान करते हुए भक्त आनंदित दिखाई दिए। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के सिवनी में कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान का शुभारंभ श्री जी की अभिषेक शांति धारा के साथ किया। श्री वर्धमान मंत्रिण सर्वसां भवतु शदास्तु शांतिर्भवतु कांतिर्भवतु सदास्तु समृद्धिर्भवतु सदास्तु आरोग्यं भवतु सदास्तु रत्नत्रयं भवतु सदास्तु समाधि सुखं च भवतु सदास्तु। भगवान की शांति धारा के बाद प्रभु की आरती की गई। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति से प्रभु की आरती उतारी। भक्तों ने विधानाचार्य द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चार के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। श्री पुष्पे दंत्र सस्ति श्री शीतला श्री श्रियान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री आनंद श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। सुनकर अन वचन में गर्मित मिली हृदय ज्योति तलता वो चंदन। मध्य प्रदेश के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के दिगंबर जैन मंदिर में श्रावकों ने दीपावली पर्व पर तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। उपस्थित भक्तों ने प्रातःकालीन की बेला में भगवान का अभिषेक शांति धारा कर प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित किया। इस अवसर पर श्रावकों ने भगवान महावीर के मोक्ष गमन की अनुमोदना की। प्रत्येक वर्ष की कार्तिक कृष्ण अमावस्या को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये वो शुभ अवसर होता है जिस दिन जैन समाज का हर श्रावक भगवान के मोक्ष कल्याणक में सम्मिलित होकर अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहता है। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में भी दूर दराज से आने वाले श्रावकों ने भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की शुभ बेला में प्रभु का अभिषेक शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि सा तो तम भवनी रे शीरवारति रूप गई स्थाप्यामि सुजन्मात्मा जनान् सर्वार्थि चत्तारि मंगलम अरहन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बड़तो नमो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली बड़तो नमो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली बड़त्तम धम्मं शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। उपस्थित श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रभु वंदना के साथ ही अर्घ्य समर्पित किए। उत्साह और भक्ति के साथ भक्तों ने भगवान महावीर को निर्वाण लाडू समर्पित कर स्वयं की मोक्ष की कामना की और प्रभु के समक्ष भक्ति नृत्य किया। उपरांते शांति धारा उपरांते अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति आदि हवाएं जो बहती मन में वो उमंग है चल रही है संग संग मन में वो उमंग है चल रही है संग संग प्रभु भी तिरागी तो हमें बनाओगे तुम तो प्रभु भी तिरागी अब हमें बनाओगे। भक्तों ने प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित करने के बाद अपने भाव व्यक्त करते हुए कुछ यूं कहा। मैं यहाँ सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में आई हूँ। अब मेरा ये पहला प्रथम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ आकर मैंने निर्वाण लाडू चढ़ाया
और मुझे इस क्षेत्र में बहुत आनंद आया। आज निर्वाण महोत्सव के अवसर पर हमें शांतिधारा अभिषेक छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्षेत्र की व्यवस्था देखकर हमारा मन गदगद हुआ। हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने भी दर्शन नहीं किया हो सोनागिरी में जरूर पधारे। इतना इतना सुंदर क्षेत्र है कि इसमें दर्शन जरूर से जरूर करें। सभी से यही हमारी विनती है। सोनागिरी जी के भगवान महावीर निर्माण उत्सव के मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला है कि मैं सोनागिरी जी की यात्रा पे मैं आया हूँ। मैं इस दर्शन करके इतना गदगद हुआ हूँ कि मैं अपना व्याख्यान नहीं कर सकता। और प्रभु जी के मेरी इनसे विनती है कि मुझे बार बार सोनागिरी जी में बुलाए और मैं हर बार मैं भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पर यहाँ पधारूँ और निर्माण लड्डू और अभिषेक करूँ। यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ। बहुत दिन से मन में तमन्ना थी कि चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करने जाऊँ, मगर आज मुझे महासौभाग्य से मेरे भाई का बहुत बड़ा उपकार है, मेरे भतीजा मेरे भाई का पूरा परिवार का बहुत बड़ा उपकार है कि इन लोगों ने मुझे आज यहाँ लेके आए और मैं यहाँ पर आज निर्वाण लाडू चढ़ाई हूँ। मैं गद मन से इतनी खुश हुई हूँ और इतनी दुआ दे रही हूँ सबको कि सब कोई ऐसे निर्वाण लाडू आके यहीं पर क्षेत्र में चढ़ाएं और सबके भव्य जिन दीक्षा हो और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े और धर्म की वृद्धि हो। यही मेरी सबसे प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना हो कि सबको यही आशीर्वाद मिले और यही सौभाग्य मिले। कल शाम को हम लोग यहाँ आए थे और सुबह यहाँ पहाड़ की वंदना किए और यहाँ चंद्र प्रभु भगवान का अभिषेक और शांतिधारा का आनंद लिया और निर्माण लाडू का भी जो आनंद लिया बहुत अच्छा था। यहाँ कमेटी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत आनंद हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनिश्री प्रणब में सागर जी व मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का 5 नवंबर को आगरा के एमडी जैन से छिपी टोला के लिए हुआ मंगल विहार। कलेक्ट्रेट चौराहा पर हुआ मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मुनिश्री प्रणब में सागर जी महाराज सत्संग से वात्सल्य में है। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक दिवस पर महाराष्ट्र के तीर्थंकर लेणी गुफा मंदिर में प्रभु महावीर को अर्पित किया गया निर्वाण लाडू। हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने की प्रभु भक्ति। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में भी दिखा भगवान महावीर मोक्ष कल्याणक उत्सव का उत्साह। 4 नवंबर को भक्तों ने श्रद्धा भाव से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को समर्पित किया निर्वाण लाडू। मध्य प्रदेश के विदिशा पठारी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 18 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों ने मुनिश्री निर्दोष सागर जी व मुनिश्री निर्लोभ सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में की सिद्धों की विशेष आराधना। शाश्वत धरा श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन स्थित श्री चंद प्रभु जिनालय में भक्तों ने भगवान महावीर का मनाया मोक्ष कल्याणक उत्सव। गुड़ायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को मिला मंगल आशीष।
मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ श्री कल्याण मंदिर विधान मध्य प्रदेश के सिवनी में दिखी भक्तों में प्रभु का गुरु के प्रति अनन्य भक्ति। 10 नवंबर को आगरा के छिपीटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार कार्य के शिलान्यास उत्सव की रूपरेखा के लिए शुक्रवार को निर्मल सदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 10 नवंबर को छिपीटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार कार्य के लिए शिलान्यास उत्सव की रूपरेखा के लिए शुक्रवार को निर्मल सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों को मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस दौरान मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने बड़े बाबा के मंदिर को भव्य बनाने के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रवचन दिए। हम सभी लोग आगरा में आए। आगरा में आने के बाद में एक साथ आगवानी भी हुई, वहाँ पर हम सभी पांचों मुनि महाराज एक साथ मिले भी, लेकिन वह चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी बनती चली गई कि बीच में आने का कभी समय निकाल नहीं पाया। जब समय थोड़ा सा लगा कि अब आज हमें समय मिला है, कल ही सब कार्यक्रम वहाँ पर इसीलिए स्थगित कर दिया था कि मुझे आज यहाँ आना ही था। लेकिन महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमने कल महाराज जी से कुछ कहा नहीं। जब आज सुबह देखा तो सबसे पहले यही पूछा कि बुखार तो नहीं है, और फिर हमें मालूम था कि महाराज जी से अगर कहेंगे छिपीटोला चलना है तो महाराज बुखार में भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब धवल सागर जी महाराज चलते चलते एम डिवीजन पहुंचे थे, तभी से महाराज का मन था कि मैं भी छिपीटोला जाऊंगा। निर्मल सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज से पहले मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने भी भक्तजनों के बीच प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। छिपीटोला वालों, अब तो जागो, देखो आपके लिए महाराज जी अस्वस्थ अवस्था में वहां से विहार करके आ गए। अब अपना कर्तव्य है कि इस भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाना है और ऐसी भक्ति करना है। पूज्य गुरुदेव का जो सपना है वह सपना बहुत जल्दी साकार और मूर्त रूप ले सके। आज बहुत हृदय प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है कि गुरुओं के दर्शन, मुनियों के दर्शन बड़ी दुर्लभता से होते हैं। आज वह दुर्लभता भी सुलभता में बदल गई है। इतना ही कहना भी पर्याप्त समझते हैं। पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री चंद्रसागर महाराज जी का अनुभव अवश्य सुनेंगे। क्या महाराज श्री को प्रेरित किया, किसने ऐसा कैसी प्रेरणा भीतर कर दी, पैदा कर दी कि बीमार होते हुए भी चलने के लिए वो एकदम अंदर से स्फूर्ति उनके जाग गई। इसे कहते हैं जो मन में व्यक्ति ठान लेता है तो शरीर की प्रतिकूलता भी उसके लिए बाधक नहीं बनती है, वह भी अनुकूल हो जाता है। बोलिए मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की जय। निर्मल सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया कि 10 नवंबर को आगरा में एक इतिहास रचने जा रहा है। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भव्य शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 10 तारीख को हमारे पूरे समाज की 20 साल पुरानी ये स्थिति थी कि एक नए मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि हमारे पुराने मंदिर को लगभग 150 वर्ष हो चुके थे, स्थिति ठीक नहीं थी। तो अच्छा, महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के आशीर्वाद मेरा, पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद मेरा, उन्हीं की प्रेरणा से हम एक नए मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी शिलान्यास की तिथि 10 नवंबर रखी गई है प्रातः बेला में। हमें इतनी खुशी हुई, हम इसको बता नहीं सकते हैं। फिर हमने हाथों सारी तैयारी की, जिस तरह से वहाँ से उनको अगवानी करी, वहाँ पर हमने एमडीएन से यहाँ तक के लिए, और यहाँ की इतनी अच्छी प्रभावना हुई। उन्होंने अपने उपदेशना में जो भी बताया, उन्होंने ये बताया कि मुझे तो मालूम था
मुझे तो आना था, किंतु मैं 9 तारीख को आ जाऊँ, बात एक ही है, मुझे आना था, मैं आया हूँ। और आपके जो भी कार्यक्रम है 10 तारीख का या 5 तारीख में, मैं चेष्टा करूँगा अपनी सहभागिता करूँ। और हम भी आशा करेंगे, समाज की तरफ से हमने से निवेदन भी किया है कि आप यहाँ प्रवास करें और सारे प्रोग्राम में आपका मन शामिल हो। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक 5 शिष्यों को अपने बीच पाकर भक्त खुद को धन्य समझ रहे थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में झारखंड के श्री सम्मेश शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में दीपावली की अमावस्या पर भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित किया। इस अवसर पर मुनिश्री ने महावीर अष्टक का महत्व बताकर भक्तों का मार्गदर्शन किया। दीपावली की अमावस्या पर भक्तों द्वारा पूरे भारत में भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। झारखंड के सम्मेद शिखर जी स्थित गुड़ायतन परिसर में भी परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। मुनिश्री ने महावीर अष्टक का महत्व बताकर भक्तों का मार्गदर्शन किया। श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर दिया और अब संपूर्ण सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को भी निरुद्ध करके वे अयोग अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं और यहाँ एक साथ अपनी आत्मा में छाए 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके अंतिम समय में तीर्थंकर प्रकृति समेत शेष 13 प्रकृतियों का भी क्षय कर दिए और सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा बनकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। मुनिश्री ने अपने मुखारबिंद से मंत्रोच्चार किया। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति से प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित कर आनंद उत्सव मनाया। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णाश्याम प्रत्युष बेलायाम पावन भवन अग्रोद्याने स्थिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष मंगल पंडिताय नमः। स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की, महावीर भगवान की निर्वाण महामहोत्सव की। लागी रे लगन विद्यासागर जी महाराज से लागी, ओ लागी, ओ लागी, लागी रे लगन सागर जी महाराज से लागी रे लगन, अरे सागर जी महाराज से ढोल वाले रे नागाड़ा। तो वहीं ब्रह्मचारी अभय भैया जी ने मुनिश्री के संदेश को बताते हुए कुछ यूं कहा कि जीवन में धन नहीं कमाना, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी गति कर सकते हैं। परम पूज्य मुनिवर ने यही संदेश दिया कि अगर जीवन में अपने मार्ग को प्रशस्त करना है तो बस इतना ही करना कि महावीर भगवान के संदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए अपना जीवन यापन करना, तो निश्चित आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सभी को पुनः पुनः दीपावली के पावन अवसर पर शुभकामना, आपका पूरा जीवन धर्म में हो। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं फोकस राउंड अप। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों ने प्रातः काल की बेला में प्रभु का कलश अभिषेक, शांति धारा पूजन के साथ प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। भक्तों ने प्रभु भक्ति में झूमते हुए पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान महावीर की मंगल आरती भी उतारी। उत्तर प्रदेश के अवागढ़ स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। श्वेत वर्णीय प्रतिमा के समक्ष भक्तों ने भक्ति भावों के साथ प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किए। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब
नजर आया। भक्तों की प्रभु के प्रति भक्ति देखने योग्य थी। 31 अक्टूबर को युवा जैन मिलन नेमिनाथ शाखा लश्कर ग्वालियर द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आओ मनाए खुशियां भरी दिवाली के अंतर्गत शहर के गरीब बच्चों को फल, मिष्ठान, वस्त्र, मोमबत्ती आदि दिवाली से संबंधित सामान वितरित किया गया। ये नेक कार्य युवा जैन मिलन नेमिनाथ के सभी समाज सेवी युवाओं द्वारा किया गया। ये सभी युवा पिछले 5 वर्षों से ऐसे सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं। 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित खेगड़ा के श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन जैन मंदिर बड़ा गांव में भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जहां भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु महावीर की अभिषेक शांति धारा की व तत्पश्चात प्रभु जयकारों के साथ श्री जी को निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने निर्वाण की कामना की। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ गुना मध्य प्रदेश में 4 नवंबर को तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव तथा इंद्रभाती गौतम गढ़धर जी के केवल ज्ञान प्रकट होने पर भगवान महावीर निर्वाण उत्सव मनाया गया। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ प्रभु भक्ति आराधना के मध्य भगवान महावीर को निर्वाण लाडू अर्पित किया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।